T20 के बीच E10 के बाद से पुरानी गाड़ियों वालों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद सरकार कर रही है विचार। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं द स्विच मीडिया। आपकी गाड़ी पुरानी है, T20 पेट्रोल भरवाने के बाद माइलेज कम महसूस हो रहा है या फिर मन में ये डर है कि कहीं लंबे समय में इंजन और उसके पार्ट्स पर असर न पड़े। तो ये खबर आपके बेहद अहम है क्योंकि E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच अब सरकार के अंदर E20 पेट्रोल को वापस लाने के विकल्प पर चर्चा शुरू होने की खबर है। यानी पेट्रोल पंप पर एक बार फिर सवाल हो सकता है, E20 भरवाए या पुरानी गाड़ी के E10। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने की नीति का मकसद तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटना है। देश ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया था और 1 अप्रैल 2026 से E20 देश भर में पेट्रोल का स्टैंडर्ड वेरिएंट बन गया था। लेकिन इसके बाद खासकर पुरानी गाड़ियों को लेकर सवाल और चिंताएं लगातार सामने आती रही थी। अब इसी बहस के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने E10 जैसे कम एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल को पुराने वाहनों के लिए फिर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि E10 को E20 के साथ विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराने से लोगों की चिंता कम हो सकती है और पुराने वाहनों मालिकों को सुरक्षा का भरोसा मिल सकता है। हालांकि ये उनका सुझाव है और सरकार ने E10 को दोबारा लागू करने का कोई अंतिम फैसला भी नहीं लिया है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है देश में चल रही पुरानी गाड़ियों की बड़ी संख्या। सीईए के लेख के मुताबिक भारत में करीब 7.5 से 8 करोड़ पुराने दोपहिया वाहन जिनमें कुछ हिस्से ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। खासकर पुराने रबर सील्स और दूसरे कंपोनेंट को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं माइलेज को लेकर भी E20 पर बहस है कि सरकार का कहना है कि पुराने वाहनों में माइलेज में कभी सीमित कहीं हो सकती है और E20 के फायदे इससे ज्यादा है। लेकिन उपभोक्ताओं की तरफ से लगातार सवाल उठते रहे हैं कि अगर उनकी गाड़ी E20 के लिए डिजाइन नहीं है तो उन्हें कम लैंडिंग वाले ईंधन का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहीं से E10 बनाम E20 की बहस अब दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो सरकार की इथेनॉल पॉलिसी है जिसका मकसद इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटना है। दूसरी तरफ करोड़ों पुराने वाहन मालिक हैं जो अपने वाहन के परफॉर्मेंस, माइलेज और मेंटेनेंस को लेकर चिंतित है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ E10 उपलब्ध कराने की नहीं है। अगर E10 और E20 दोनों को देश भर में बेचना है तो अलग अलग फ्यूल ग्रेड्स की स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था करनी होगी। सरकार पहले ही कह चुकी है कि अलग अलग ग्रेड्स को देश भर में उपलब्ध कराना लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के लिहाज में बड़ी चुनौती होगी और इससे लागत भी बढ़ सकती है। लेकिन अब सरकार और इंडस्ट्री के स्तर पर E10 की फैसिलिटी को लेकर शुरुआती बातचीत की खबर सामने आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि E10 से सुझाव बनकर रह जाता है या फिर पुराने वाहनों के पेट्रोल पंप पर अलग अलग विकल्प है रूप में वापस आ सकता है। यानी कहानी सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, कहानी करोड़ों गाड़ी मालिकों की है जिन्हें सरकार E20 के जरिए देश की एनर्जी सिक्योरिटी और इथेनॉल इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन अगर पुरानी गाड़ियों पे E10 का विकल्प आता है तो वह उन लोगों के लिए बड़ी राहत हो सकती है जो अपनी सालों पुरानी गाड़ी को अभी बदलने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल फैसला नहीं हुआ कि लेकिन E20 की बहस के बीच E10 की वापसी की चर्चा ने पेट्रोल पंप से लेकर संसद और सड़क तक नई बहस जरूर छेड़ दी है। धन्यवाद।